सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू ऑल इन द जेई सीरीज। तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे। क्वेश्चन 16 तक हमने कर लिया है जेई एडवांस 2024 फिजिक्स का। नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले से एक बार रीड कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ सर्किट शो इन द फिगर कंटेन एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर, ठीक है, एंड एन आइडियल बैटरी। द सर्किट ऑल्सो कंटेन two keys K1 and K2 initially. Both the keys are open. There is no charge on the capacitor at an instant. And then K1 is closed, and immediately after the current in R0 is found to be I1. After a long time, the current attain in a steady state that will equal to I2. After K2 is closed, simultaneously K1 is open. Then the voltage across C0 oscillate with the amplitude V0 and angular frequency is omega naught। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसको अगर बेसिकली हम थोड़ा अच्छे से समझें ध्यान से। सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें सर्किट में दिया हुआ है। दो कीज दी हुई है लाइक दिस, है ना। ये दो सर्किट से बिलोंग कर रही है यहाँ पे इंडिविजुअली अगर देखें तो हम। और एक ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, ठीक है। इनिशियली जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो दोनों कीज थी इनिशियली तो ओपन थी, है ना। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे केवन को क्लोज किया है पहले वाले केस में। तो ये तो अभी भी ओपन है, तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला है। अब हमसे बोला गया है कि जब ये K1 K2 ओपन है यहाँ पे और K1 क्लोज्ड होता है, तो जब हमारे पास ये जो K1 क्लोज्ड वाली कंडीशन में जाएगा, है ना, तब जो सर्किट में करंट पास होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू I1, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें पहले तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, है ना। फिर नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि आफ्टर दैट, है ना, जब हमारे पास सर्किट में सेचुरेशन आ जाता है, आफ्टर दैट, तब जब जो करंट फ्लो होता है दैट विल बी इक्वल टू I2, ठीक है। तो इनिशियली जो करंट जा रहा है दैट विल बी I1, और जब सेचुरेशन वाली स्टेट आती है तब जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I2, ठीक है। तो I1 और I2 की सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे करने वाले हैं, जब हमारे पास K1 इज क्लोज्ड है तो देखेंगे जरा ध्यान से हम, ठीक है। तो फर्स्टली हम अगर देखें इस सर्किट को, जब हमारे पास करंट जस्ट स्टार्ट होता है टाइम इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इस इन दिस सिचुएशन होगा क्या, हमारे पास ये जो इंडक्टर है ये करंट को अपोज करने लगेगा, है ना। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट, मतलब इस सर्किट को एज अ ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम सर्किट को बनाए तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें लाइक दिस, है ना। इनिशियल स्टेट में जब I1 करंट की बात कर रहे हैं हम, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा लाइक दिस, और ये एक बैटरी लगी हुई है ना। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम समझे यहाँ पे, तो ये जो I1 करंट की वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो I1 करंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। तो इसको हम थोड़ा सा मैच भी करवाते चलते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो I1 है हमारे पास, ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे सामने वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, I2 की तरफ चलते हैं। तो जब ये सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगा, सेचुरेशन स्टेट में क्या होता है, ये जो हमारे पास इंडक्टर है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट वायर, है ना। तो ये जब हम बात करेंगे सेकंड केस की, सेचुरेशन वाली स्टेज में, जब सेचुरेशन आ जाएगा, ठीक है, इन दिस सिचुएशन होगा क्या हमारे पास, ये जो सर्किट में इंडक्टर लगा है ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लगेगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर करंट निकाले तो देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम, और वोल्टेज कितना दिया है 20 वोल्ट, ये 5 ओम। तो यहाँ से हम डायरेक्टली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट विल बी I2, और वो कितनी आ जाएगी V/R, कितना आ जाएगी यहाँ पे सिंपली 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसको भी अगर हम यहाँ पे मैच करवाते हैं यहाँ पे, है ना, तो I2 की जगह कौन सा आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला है, तो दैट विल बी 4 Q ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैच करवाएंगे तो हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो A एंड C वाला यहाँ पर सिमिलर है ना। बाकी हमें इतना तो समझ में आ गया कि B और D तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड V नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो दैट इज बी द क्वेश्चन। तो अब हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वो हमें यहाँ पे समझना है। तो अब देखो नेक्स्ट हमें केस क्या दिया है यहाँ पे, जब हमने K1 को यहाँ पे ओपन करा है, साइमल्टेनियसली हमने क्या करा है यहाँ पे K2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो K2 को क्लोज कर दिया और इसको क्या कर दिया अगेन ओपन कर दिया। तो अब ध्यान से समझेंगे हम, जब ये ओपन है तो करंट कहाँ फ्लो होने वाला है, बस इन्हीं सर्किट में फ्लो होगा, इसी वाले में, है ना। और जो भी यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई है इस इंडक्टर में यही फ्लो होगी इस कैपेसिटर के थ्रू भी, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे हम ध्यान से जरा।
तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले तो निकालें तो ये सर्किट हमारे पास बन जाएगा एलसी सर्किट। और यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज वी इक्वल टू 1/√L/C। अब हमें एल की वैल्यू पता है, हमें सी की भी वैल्यू पता है, इसको रख करके हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो एल है हमारे पास 25 मिली हर्ट्ज, मतलब 10⁻³ कर देंगे हम यहाँ पे सिंपली, इंटू, है ना। और क्या दिया है हमें, कैपेसिटर दिया हुआ है यहाँ पे 10 माइक्रो कैपेसिटर, माइक्रो फेराड है ना, तो 10 लिखेंगे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली हम यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे हम कैसे आएगा, देखो इसके पूरे के ऊपर पावर हाफ हो जाएगी, है ना। यहाँ से ये पावर 9 -9 +1, तो ये हो जाएगी पावर -8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻4। कंटिन्यू सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, है ना, 10⁻4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये सिंपली आ जाएगा 2000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बट हमें आंसर दिया हुआ है यहाँ पे किलो रेडियन पर सेकेंड में, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 किलो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे, है ना, तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, 2 वाला, तो लाइक दिस, ठीक है। तो सेकंड वाला किसके लिए आ जाएगा, आर वाले के लिए, तो दैट इज फॉर आर। अब लास्ट हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे, वी नॉट। तो हमें वोल्टेज यहाँ पे निकालना है। अब ध्यान से समझेंगे वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं ना। तो देखो वोल्टेज के हमें पता है कि जो भी एनर्जी यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर की थी, दैट इज हाफ एल, कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, I2 करंट, स्क्वायर इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कैपेसिटर एनर्जी में, है ना। तो हाफ सी नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास हाफ वी नॉट, इसका स्क्वायर हो जाता है वी नॉट का सिंपली, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमें वी नॉट की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम यहाँ पे अंडर रूट के फॉर्म में ले जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू L/C के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, I2 सिंपली, है ना, I2 की वैल्यू हमें पता है, दैट विल बी 4। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ वी नॉट। अब देखो हमें सारी वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, सी की पता है, और यहाँ पे I2 की भी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 200 ऑफ वोल्ट। क्लियर, तो हम ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली समझ पाएंगे। तो 200 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर एस स्टेटमेंट। तो PQR के हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गए, उसको हम मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।